Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Starting with the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा चैनल जी रज़ा 4590 है। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर नात और शेर व शायरी वगैरह डाला करता हूँ, लेकिन मैं आज से इसी चैनल पे जो स्टूडेंट्स 2023 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं उर्दू के कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात और एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी इंशाल्लाह मैं आपको कराऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो ज़रूरी है मैं समझता हूँ आप तक पहुँचा दूँ। पहली बात ये कि अगर कुछ इधर उधर से अगर आवाज़ें आपको मिलती होंगी तो माज़रत चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट्स अब तक उर्दू के कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर सके हों और वो तैयारी नहीं कर पा रहे हों अच्छे से, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ आप इसी चैनल पे बने रहें और आपको मैं बेहतर तैयारी कराऊँगा। और अगर आप मेरे साथ मिलकर तैयारी करते हैं तो आपके इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सबक है हमद, जिसके मुसन्निफ़ शबनम कमाली हैं। आइए कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आ सकते हैं, जिन्हें हम बहुत ही अहम सवालात बोलते हैं। और आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमद, नात, मनक़बत, क़सीदा, मनजात, मरसिया में क्या फ़र्क है। इन 5 ऑप्शन को हमद, नात, मनक़बत, क़सीदा, मनजात, मरसिया, इन सबको अलग अलग करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था। हम नात में क्या फ़र्क है और क़सीदा मनजात में क्या फ़र्क है, लेकिन मैंने क्या किया, सबको एक मरतबा में शामिल कर लिया है और सबके जवाबात भी आसानी के साथ आप समझ पाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखें, हमद किसे कहते हैं। हमद कहते हैं जिस नज़्म में खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। और नात किसे कहते हैं, जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। और तीसरा है मनक़बत किसे कहते हैं, जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम या खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। और चौथा है क़सीदा किसे बोलते हैं, जिस नज़्म में अमीर आदमी या किसी बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क़सीदा कहा जाता है। और पाँचवा है मनाजात किसे कहते हैं, तो मनाजात कहते हैं जिस नज़्म में खुदा ताला की बारगाह में दुआ मांगी जाती है उसे मनाजात कहते हैं। और छठा है मरसिया। मैंने मरसिया को इसमें शामिल कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में ये दे सकता है कि मरसिया किसे कहते हैं, तो आप उस वक़्त ये ना सोचें कि मरसिया मुझे मालूम नहीं क्या होता है, तो ये जान लें। मरसिया कहते हैं जो नज़्म किसी मौत पर पढ़ी या कही जाए उसे मरसिया कहते हैं। जो नज़्म किसी के मौत पर पढ़ी या कही जाए उसे मरसिया कहते हैं। ये सवालात ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको बेहतर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट्स कर सकते हैं और याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद हासिल हो सके। और इसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी आपको कराऊँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहीं पे सारी चीज़ों की तैयारी मैं इंशाअल्लाह आपको कराऊँगा, यहाँ तक कि दरख्वास्त वगैरह कैसे लिखा जाता है और ख़त वगैरह कैसे लिखा जाता है, मज़मून जो एग्ज़ाम वगैरह में 10 नंबर के तकरीबन आते हैं ईद पर, मुहर्रम पर, बकरीद पर। और उर्दू के कुछ कवाइद यानी कि मुतज़ाद, ज़िद, जमा और उनके मुतरादिफ़ या फिर ग्रामर के जितने भी उर्दू के सवालात आते हैं मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो आइए आपके एग्ज़ाम में आने वाले वो अहम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो उसको स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देखें। सबसे पहला सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हसन रज़ा, अहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा।
इन चारों ऑप्शन में क्या है? अगर आपको याद है तो सही आंसर देकर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। इसमें से सही आंसर है, शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रज़ा। ये ऑप्शन सी आंसर होगा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। और दूसरा सवाल है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर में एक मिसरे होते हैं, 2 मिसरे होते हैं, 3 मिसरे होते हैं या फिर 4 मिसरे होते हैं। अगर आपको इनमें से जवाब मालूम है तो आप इसको जवाब दे करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए तीसरा में क्या बोल रहा है? नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। तो इसे पूरा नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? खुदा की, रसूल की, औलिया की, सहाबा की। इन चारों ऑप्शन में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खुदा की। नज़्म हम्द में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है। और सवाल नंबर 4 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? देखिए ये तारीख़ वाली चीज़ें हैं। तारीख़ वाले सवालात को कुछ अच्छे से जहन को हाजिर रख करके आंसर देना पड़ता है, क्योंकि डेट वाले जो आंसर होता है ना वो बहुत ही मुश्किल होती है। कभी कभी इंसान को माइंड में नहीं रहता तो गलत ऑप्शन में बना जाता है। तो अब ध्यान दें, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 1939 में पैदा हुए, या 1938 में, या 1937 में, या 1936 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1938 ईस्वी में पैदा हुए। करेक्ट क्या होगा इसका आंसर? बी। आइए 5वां, शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? अब ज़िला पूछ रहा है। तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में। इन 4 ऑप्शन में कहाँ पैदा हुए? अगर आपको मालूम है तो आप जवाब दे दें, और कितना आपको इसमें से सही होता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सीतामढ़ी में। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। आइए 6 पे चलते हैं। दर्ज झेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? दर्ज झेल यानी ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से आकाश का मुतरादिफ ये देखिए ग्रामर का ये सवाल आ गया है भी। तो मुतरादिफ कहते हैं एक ही लफ्ज़ का माना कुछ और हो, मतलब कि आकाश का मतलब क्या होता है? आसमान। क्या होता है? आकाश का आसमान। एक आकाश बोले चाहे आसमान बोले, दोनों बराबर ही होता है, उसका वो क्या बोलते हैं? मुतरादिफ बोलते हैं। तो दर्ज झेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? तो दर्ज झेल में आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आसमान होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया? ऐसा लफ्ज़ जिसका माना सेम हो। ठीक है, तो आकाश भी बोले या फिर आसमान बोले, दोनों मतलब वही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। वो क्या पूछ रहा है? आपके निसाब में शामिल हम्द के मुसन्निफ कौन है? यानी कि आपके निसाब में, यानी आपकी किताब में जो हम्द है उसके मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? तो 4 ऑप्शन है, हसन नईम है, शबनम कमाली है, सैयद मोहम्मद जाफरी है, इरफान सिद्दीकी है। ये 4 ऑप्शन में कौन है? अगर आपको मालूम है तो बता दें, और नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। तो आपके निसाब में शामिल हम्द के मुसन्निफ कौन है? तो शबनम कमाली है। कौन है? शबनम कमाली है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और चले हैं सवाल नंबर 8 में। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल बहुत ही ईजी है। ये सवाल हर किसी को मालूम होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। कौन करता है? अल्लाह ताला हल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए होगा इसका आंसर। और आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम रहने की वजह से मैंने थोड़ा सा सटा कर लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप इसको आराम से देखें, वीडियो को रोक करके देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है? हम्द के लग़वी माना क्या है? यानी कि हम्द के माना क्या होते हैं? तो हम्द के माना क्या होते हैं? रसूल की तारीफ़, खुदा की तारीफ़, बुजुर्गों की तारीफ़ या फरिश्तों की तारीफ़। तो ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही ईजी है, मैं बता चुका हूँ। तो हम्द के लग़वी माना क्या है? हम्द के लग़वी माना है खुदा की तारीफ़। क्या होगी? खुदा की तारीफ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए और आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 में। हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? आपकी जो किताब है उसमें जो हम्द है जुल जलाल उसमें एक पहले मिसरे में आता है। तो वो जुल जलाल किसके लिए आया है? इसमें सवाल पूछ रहा है कि हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है?
खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए या बुजुर्गों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्द में जुल जलाल खुदा के लिए आया है। किसके लिए आया है? खुदा के लिए आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? देखिए आपको मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि मुतरादिफ यानी कि एक ही लफ्ज़ लेकिन माना, लफ्ज़ एक ही हो, माना भी एक ही हो, ठीक है। तो हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? नात होगा, सना होगा, अकीदत होगा, बंदगी होगा। तो हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? हम्द का मुतरादिफ हो जाएगा सना। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? सना। यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम्द बोले या सना बोले, दोनों एक ही होता है। हम्द के मतलब भी तारीफ होता है, सना के मतलब भी तारीफ करना होता है, ठीक है। उसी को मुतरादिफ बोलते हैं। आगे क्या बोलता है सवाल में? सवाल नंबर 12 कि बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? अक्स है, नक्श है, अश्क है, कुरैश है। ये 4 ऑप्शन में क्या है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये आपको सवाल का जवाब आता होगा। तो बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? अक्स है। क्या है? बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है? बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? देखिए कुछ सवाल आपके सामने ऐसे आएंगे जिनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सवाल को समझें और आंसर आराम से दें। देखिए बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? रहमत मिलती है, रिज़्क मिलता है, हिकमत मिलती है, बरकत मिलती है। तो ये भी सवाल इजी है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हजरत जो भी स्टूडेंट्स कुछ हल्के फुल्के भी अगर दीनी मालूमात हासिल किए होंगे तो ये जवाब आराम से दे सकते हैं। बाबे फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। क्या मिलता है? रिज़्क मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके चलते हैं उर्दू ग्रामर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये बहुत ही एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये ज़रूर आएगा। सवाल नंबर 14 में क्या हो रहा है? नूर की ज़िद क्या होगी? यहाँ पहले ये समझिए कि ज़िद कहते किसे हैं? ज़िद कहते हैं उल्टा, इसको बोलते हैं ना उल्टा। यानी कि नूर की ज़िद क्या होगी? तो नूर मतलब होता है रोशनी। तो नूर की ज़िद क्या होगी? हिकमत होगी, जुल्मत होगी, उजाला होगा या फिर रोशनी होगी। तो नूर की ज़िद क्या होगी? इसमें से नूर की ज़िद होगी जुल्मत, यानी कि जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। तो इसका उल्टा पूछ रहा है। तो नूर की ज़िद क्या होगी? जुल्मत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवालात बहुत ही अहम हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप इसको याद कर लें और मैं इंशाअल्लाह कल से आइंदा मैं आपको मुतरादिफ और वाहिद जमा और तमाम ज़िद वग़ैरह जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको दूंगा याद करने के लिए। आप इंशाअल्लाह इस चैनल पे बने रहें और जहाँ तक हो सके आपके जितने भी जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों को अच्छे नंबरों से मैट्रिक के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको तैयारी करा दूँगा और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। आइंदा मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।